हेलो, मैं हूं डॉक्टर शुभम गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में मेन एनर्जी का सोर्स होता है। ब्रेन सेल के लिए, आरबीसी के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है, क्योंकि ब्रेन सेल और आरबीसी फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। एनर्जी प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म होती है वो होती है स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो वो फैट में कन्वर्टेड होता है, इसलिए मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम के कंपोनेंट का भी काम करता है। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर के लिए यूजफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लांट और एनिमल दोनों में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस जिसे स्टार्च और स्टार्च फिर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म होता है। एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सारे टिश्यूओं में, बॉडी फ्लूइड, ब्लड में, मिल्क में, सभी में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है, फिर C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कुछ भी हो सकते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, जो हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। और शुगर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय दिस फार्मूला। जो ये फार्मूला है CnH2n, ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। उसके अलावा भी कई इसके एक्सेप्शन होते हैं, जैसे डीऑक्सीराइबोज, इसका फार्मूला होता है C5H10O4। नेक्स्ट होता है ऑल कंपाउंड हैविंग H and O in ratio 2:1 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का हो। लाइक एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसमें इसका फॉर्मूला होता है C2H2O2, और लैक्टिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है C3H2O3। Apart from carbon, hydrogen and oxygen, many sugar contain nitrogen, sulfur and phosphorus, like amino sugars, phosphosugars. Okay. ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो कीटो ग्रुप होता है उसमें ये कीटोन होता है, कीटो ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। कीटो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है CH और O। ओके। नेक्स्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर। मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एक्चुअल और पोटेंशियल शुगर ग्रुप कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक और ओनली वन शुगर ग्रुप होता है, इसलिए इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। ग्रीक वर्ड होता है ये मोनो, इसका मतलब होता है वन, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके इस ये मोनोसैकेराइड जो होती है ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है, मतलब ये मोनोसैकेराइड से और सिंपल, इससे और छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जबकि दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होके और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट होता है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड जैसे नाम से है, ट्राई का मतलब होगा 3 शुगर ग्रुप, टेट्रा का मतलब होगा 4 शुगर ग्रुप, टेट्रासैकेराइड। अब पेंटासैकेराइड एंड इसी तरह से मतलब
इसी तरह से ये चेन आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड ओलिगो का मतलब होता है ए फ्यू, मतलब कुछ शुगर ग्रुप मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। When more than 10 sugar units are combined, they are generally named as polysaccharide. जब 10 या 10 से ज़्यादा शुगर ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे तो वो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे, लाइक होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। शुगर हैविंग एल्डिहाइड, जो जिन शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डोज कहते हैं, और जिन शुगर में कीटो ग्रुप होता है उनको कीटोज कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फर्दर carbon atom, the monosaccharide are named as triose, tetrose, pentose, hexose, heptose। ये नाम है ये कार्बन पे आधारित है। अगर 3 कार्बन होते हैं तो उसको ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फर्दर क्लासीफाइड इनटू, ये अगर नंबर ये है नंबर ऑफ कार्बन, अगर इसमें एल्डोज ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये एल्डोज शुगर बन जाएगी। अगर कीटो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये कीटो शुगर बन जाएगी। अगर 3 कार्बन है तो इसको ट्रायोज कहेंगे। इसका एल्डोज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन ग्रुप ऐड हो जाएगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा। 4 कार्बन होंगे तो एल्डोज ग्रुप ऐड होगा तो इरिथ्रोज बन जाएंगे 5, और अगर कीटो ग्रुप ऐड होगा तो इरिथ्रोलोज बन जाएगा। अगर 5 कार्बन है तो इसको पेंटोज शुगर कहेंगे। पेंटोज में एल्डोज ग्रुप ऐड होगा तो राइबोज, और अगर कीटो ग्रुप ऐड होगा तो राइबोलोज। इसी प्रकार से 6 कार्बन को हेक्सोज कहेंगे। अगर 6 कार्बन में एल्डोज ग्रुप ऐड होगा तो इसको ग्लूकोज, और कीटो ग्रुप ऐड होगा तो फ्रक्टोज। इसलिए ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब डाइसैकेराइड कहते हैं शुगर विच यील्ड 2 शुगर यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर 2 शुगर यूनिट हाइड्रोलाइसिस से डाइसैकेराइड का निर्माण करती हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट में भी सेम और डिफरेंट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 सेम मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड बनाएंगे। 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलके भी डाइसैकेराइड बना सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ओके। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 3 to 10 शुगर यूनिट। अगर 3 से 10 शुगर यूनिट मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाती हैं। 10 से ज़्यादा होने पर उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड रेमिनोज एंड रेफिनोज। अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज के बारे में। दे आर कॉमन एल्डो हेक्सोज, मतलब ये 6 कार्बन होते हैं और एल्डोज ग्रुप ऐड होता है इसमें, इसलिए एल्डो हेक्सोज कहते हैं। ग्लूकोज इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट शुगर इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, और डी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं। नेक्स्ट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज कंस्टिट्यूट ऑफ लैक्टोज, मिल्क शुगर एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्रीक वर्ड गाला का मतलब होता है, गैलेक का मतलब होता है मिल्क। मैनोज is constituted of many glycoproteins. Mannose was isolated from plant mannose, hence the name is mannose. Okay, thank you all of you.